सभी 3 बार हमको उच्चारण करेंगे और स्तुति करेंगे। नमस्ते। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। ॐ नमस्ते सभी को, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो अद्भुत है। और मैं समझता हूँ कि अभी हम सब लोग आगे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं आध्यात्म को समझने के लिए, है ना। फिर भी इस बीच में जो भी आपकी इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जस्ट ट्राई टू आस्क मी, फील फ्री एंड फियरलेसली, बिकॉज ऑफ भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? संशयात्मा विनश्यति। क्या लिखा हुआ है? विधिहीनम श्रद्धाहीनम। और ये भगवदगीता में बताया जाता है कि संशय आत्मा विनश्यति। इसका अर्थ क्या है? जो संशय युक्त प्राणी होता है उसका क्या हो जाता है? विनाश होता है। तो हमें कभी भी डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दें। हाँ? हर संभव हम आपके शंकाओं का समूल नष्ट करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन प्रश्न तो पूछने पड़ेंगे। आप क्या करना पड़ेगा? प्रश्न पूछने पड़ेंगे। तो अभी जो हम आगे बढ़ते हैं, आई थिंक कल्पना साथी अभी आई नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा हो गया था आई थिंक। हाँ, ये हो गया था हमारा। कौमे नोच खाते हैं, और ये बेहतरीन नदी वाला भी हो गया था। हम्म। यंत्र चक्रेषु तिलवत् पीड्यन्ते तत्र केचन, अंगारेषु च दहान्ते तथा दुष्कृतकारिणः। कुछ जैसे कोल्हू में तिल पेरे जाते हैं। क्या पेरे जाते हैं? कोल्हू में तिल पेरे जाते हैं, उसी प्रकार कितने ही पापी मशीन के चक्कों में पेरे जाते हैं, कितने ही अंगारों में डालकर जलाए जाते हैं। इसमें जब आप इसको सुनेंगे तो अपनी आंखों के सामने एक विजुअल क्रिएट करना। क्या करना? एक विजुअल क्रिएट करना है ना। और उसमें अपने आप को एक बार सोचना, और जो हमारे प्रियजन है, जो जिनको हमने बहुत प्रेम किया है, उनको भी एक बार सोचना। तो क्या बता रहे हैं? जैसे कोल्हू में तिल। अब आप समझे से, जैसे आपने तिल वाला कोल्हू तो देखा नहीं होगा, लेकिन गन्ने का तो देखा हुआ ना। सोचो किसी मनुष्य को गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में पेर दिया जाए तो कैसा हाल होगा उसका। हम सोचेंगे कि वो मर जाएगा। वहां पर कोई मरता नहीं है। मरकर तो वहां जाते हैं तो मरेगा कैसे? वो यातना दे। कितने ही अंगारों में डालकर जलाए जाते हैं। जैसे आप भुट्टे भूनते हो ना अंगारों में, या आलू को हम कंडों की आंच में रख देते हैं, उपले कंडे जिसे लकड़ी के कोयले में रख देते हैं आलू को, तो भुन जाता है वो। कुंभी पाकेषु पचन्ते पचन्ते सिकतासु वै, पाड्यन्ते शस्त्रे पापिनः ककृचादिभिः। कुछ कुंभी पाकों में पकाए जाते हैं, कुछ तपी हुई बालिकाओं में भुने जाते हैं, और कितने ही पापी आरे आदि शस्त्रों द्वारा वृक्ष की भांति चीरे जाते हैं। बालुका में पकाया जाता है, जैसे भुट्टे बालुका में पकाए जाते हैं।
मूंगफली भी रेत में पकती है, अब तो नमक में डाल देते हैं। तो उस तरह से पकाया जाता है। और जैसे आरे से पेड़ों को काटा जाता है, वैसे ही वहां पर भी मनुष्यों को, जो जीवात्माएं, मनुष्य नहीं, जीवात्माओं को जो यातना देह होती है उन्हें काटा जाता है, चीरा जाता है। विध्यन्ते भागशः शूलेस्तु ध्यन्ते सूक्ष्म सूचिभिः एवं त्वया कृतो दोषस्तुदर्थदण्डनं त्वति वाचेवं घोषयन्ति स्म दण्डमानः समन्ततः। कितनों के शूलों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं कुछ पापियों के शरीर में, महीन सुइयां चुभाई जाती हैं। दंड देने वाले यमदूत अपनी वाणी द्वारा सब और यह घोषित करते रहते हैं कि तूने अमोघ पाप किया है, इसके लिए यह दंड तुझे मिल रहा है। ये प्रश्न उसका है। कुछ व्यक्ति जानते हो क्या बोलते हैं? मुझसे किसी ने प्रश्न किया, प्लीज ओपन योर कैमरा, ट्राई टू ओपन योर कैमरा। तो मुझसे एक ने प्रश्न किया, कुछ नास्तिक थे, कुछ अलग कम्युनिटी को मानने वाले थे। उन्होंने बोला कि जब भगवान हमें यहाँ पर गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली अपने पापों का कर्म भुगतने के लिए यहाँ पर देते हैं धरती पर, तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि हम इस कारण से हम कर्म फल भोग रहे हैं। मान लेते हैं कि जैसे मैं कुछ कष्ट भोग रहा हूँ, तो मुझे याद भी तो होना चाहिए ना कि भगवान हमें इस कष्ट का परिणाम दे रहे हैं, तभी तो हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? इस धरती पर तो भगवान कष्ट के नाम पर खेल खेलते हैं। यहाँ कष्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ इस धरती के कष्ट को आप कष्ट मत समझ लेना। हाँ, आप एक मानव होने के नाते बहुत बड़ा लगेगा कि बताओ, आतंकवादी ने गोली मार दी और थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। आप जानते हो थर्ड डिग्री है ना क्या होता है? तो उस लेकिन जो संसार की सबसे भयंकर यातनाएं हैं, भयंकर से भी भयंकर जो भी आप दे सकते हैं, सोच सकते हैं, वो यमलोक के 1% के बराबर भी नहीं। जब यातनाओं का यहाँ पर अंतिम अवस्था होती है, वहां से वहां की प्रथम अवस्था होती है। समझ रहे हैं? जो भी यातनाओं की पराकाष्ठा यहाँ पर होगी, उस पराकाष्ठा के ऊपर वहां स्टार्टिंग होती है। इसलिए यहाँ की हमें लगता है भगवान भी यहाँ की यातनाएं कुछ नहीं है, यहाँ तो खेल है। जैसे बच्चे को आप एक चांटा मार देते हैं, तो आपके लिए क्या, एक चांटा मारते बच्चे के लिए क्या, मुंह फुला के बैठ जाएगा, है ना, रोएगा, क्यों मार दिया। ये वही प्रकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अच्छा, एक चीज और भी है। तो हम कहते हैं कि हमें यहाँ अपने पापों का, हमें एटलीस्ट हमें पाप तो पता होने चाहिए ना कि हम किस पाप का क्या फल भोग रहे हैं। बड़ा लॉजिकल ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। ध्यान देना, किस पाप का क्या फल भोग रहे हैं, तभी तो यहाँ पर सुधार होगा। अपराधी को यही नहीं पता कि मैं किस किस कारण से मैं गरीब हूँ, किस कारण से मैं मोटी बुद्धि का हूँ, किस कारण से मैं रोगी हूँ, किस कारण से मैं तड़प रहा हूँ। कुछ नहीं पता उसे इस धरती पर। लेकिन तो यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान को कम से कम कष्ट देने से पहले, संकट देने से पहले बताना चाहिए कि देखो आप इस कष्ट का ये परिणाम भोग रहे हैं, तो कोई पाप नहीं करेगा। लेकिन यहाँ के कष्ट हमारे और आपके लिए कष्ट है, भगवान के लिए क्या है? सुधार है। क्या है ये? सुधार। सुधार में और पनिशमेंट में अंतर होता है प्रभु, बहुत ध्यान से सुनना। सुधार में और पनिशमेंट में बहुत अंतर होता है। सुधार में क्या होता है? चल चलो जाओ क्लास के बाहर हाथ ऊपर खड़े कर लीजिएगा। वो पनिशमेंट कहते हैं, पनिशमेंट वो वास्तव में क्या है? सुधारात्मक प्रक्रिया है। क्या है? ताकि उस बच्चे में सुधार आ जाए। असली पनिशमेंट क्या होगा उसके जीवन का? यदि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, कहीं पत्थर धोएगा, खड्डे खोदेगा, वो पनिशमेंट होगा। उसको परिणाम मिलेगा ना पूरा का पूरा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इस धरती पर जो भी समस्याएं हो रही हैं, तो भगवान ने जैसे भी आपको बल बुद्धि सामर्थ्य सेवा तन मन धन जो दिया है, सब कुछ अपने इष्ट के लिए समर्पित करके संपूर्ण रूप से एक जीवन भगवान के नाम कर देना है। आप सब गृहस्थी हैं, ये मत सोच लेना कि अपने पत्नी बच्चों पति इन सबको छोड़ करके कहीं जंगल में चले जाओगे, ऐसा नहीं करना है। वो विधियां बताई जाएंगी। हम्म वो विधियां बताई जाएंगी कि आप अपने सांसारिक सांसारिक कर्तव्य को भली भांति निभाते हुए संपूर्ण जीवन किस प्रकार से परमात्मा के अर्पण कर सकते हो। शाश्वत में कुछ छोड़ना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ तो जोड़ना है। हाँ? कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है, छोड़ना नहीं है।
आगे देखते हैं। और मैंने आप सबसे निवेदन किया है कि अपने नोट्स मुझे भेज देना, तो ये अच्छा रहेगा। और नोट्स की कॉपी को बहुत संभाल के रखेंगे, ताकि क्योंकि ये जीवन दैनिक नोट्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर अच्छा यमराज जो बताते हैं ना हमारे पापों को, ये यहाँ नहीं बताएंगे धरती पर, लेकिन नर्क वहां पर बताया जाता है कि आपने ये पाप किया है। इसको आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पर ना। कुछ लोग बोलते हैं हमें क्या पता चल रहा है कि किस पाप का हम दंड भोग रहे हैं, तो उनको बताना है। दंड कहाँ पर बताया जाता है? नर्क लोक में बताया जाता है कि आपने ये पाप किया था, इसका दंड ये है। जिसके लिए यह तुझे दंड मिल रहा है, लिखा हुआ है ना। एवं ते यातनां प्राप्य शरीर्ये यातनाशय प्रस्हन्तश्च तद दुःखं स्मरन्तः स्वापराधजम् रोषन्तश्च रुदन्तश्च न मुच्यन्ते कथञ्चन स्मरन्तस्तृतप्यन्ते पापमात्म कृतं भृशम्। इस प्रकार यातनाधीन शरीरों द्वारा, यातना के जो अधीन जो शरीर हैं, यातना का शरीर अलग मिलता है। यातनाधीन शरीरों द्वारा यातना पाकर नार की जीव, नार की अर्थात जो नरक में रहने वाला जीव है, जीव उसके दुख को सहते और अपने पाप को स्मरण करते हुए चीखते चिल्लाते एवं रोते हुए रोते रहते हैं। और हम यहाँ के इस धरती के कष्ट को देखकर ही चिल्ला रहे हैं, 100 वर्ष का कष्ट, किंतु किसी तरह उस यातना से छुटकारा नहीं पाते। अपने किए हुए पाप को याद करके वे अत्यंत संतप्त हो उठते हैं। हम्म? अत्यंत संतप्त हो उठते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई उनके सुनने वाला नहीं होता वहां पर। एवं बहुविधा दंडा भुज्यन्ते पापकारी भी यातना पचन्ते नरकेशु पुनः पुनः। इस प्रकार पापाचारी प्राणियों को नाना प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। वे बारंबार नरकों में विविध यातनाओं द्वारा पकाए जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इसको हम समझते हैं ना। सुनना एक अलग चीज है, सुनता तो पूरा संसार है, समझना एक अलग चीज है। सुनने में और समझने में अंतर है। अपरे यातना भुक्त्वा मुच्यन्ते तत्र किल्बिषात् पाप दोषाय करा यातना संस्मृता नृणाम बहुतप्तम यथा लोहम लोहम मलम तथा भवेत। दूसरे लोग वहां यातनाएं भोगकर उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो जब वहां पर हम कोई कोई मनुष्य पाप भोगता है, नरक नरक में कोई मनुष्य जाता है तो जीव जाता है, मनुष्य नहीं जीव जाता है, तो वो जब भोग लेता है तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों को जो नरकों में यातनाएं प्राप्त होती हैं, वे उनके पाप दोष का विनाश करने वाली मानी गई हैं। आप समझ रहे हैं, पाप दोष का विनाश करने वाली, यहाँ पर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृपा की, इसके पाप दोषों को विनाश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तक यहीं पर ही विनाश क्यों किया जाए, जब इस धरती पर साधु संत शास्त्र प्रमाण ये सब बताए, चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि एक जीवन भगवान के लिए अर्पण अर्पण कर दो, एक जीवन परमेश्वर के लिए अर्पण कर दो, बस एक जीवन अनंत काल के लिए सुख मिल जाएगा। ऐसे माता पिता चाचा ताऊ पति पत्नी पुत्र पुत्री हम अरबों खरबों बार बना चुके हैं और बनाते रहेंगे। ये चक्र है ना जन्म मरण का। तो कम से कम एक जीवन अंतिम जीवन हमारा हो जाए, एक जीवन हमारा अंतिम जीवन हो जाए। तो जिस प्रकार से हम अर्थात मोहनदास हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? निश्चित ही अंतिम जीवन है। कैसा जीवन है? अंतिम जीवन है। क्योंकि किसी भी क्या है, वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव, ये सब क्या है? शास्त्र सम्मत है। कैसे है ये? शास्त्र सम्मत है। मच्चिता मदुत प्राणा, मन और चित्त भी परमेश्वर के लिए अर्पित। अब देखो ना, हम भी तो गृहस्थी है ना। हम भी तो कौन है? गृहस्थी हैं। और आप भी गृहस्थी हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? निर्णय का। किसका? निर्णय का। तो एक बार सभी क्या बोलेंगे? ओम बोलेंगे हैं। ओम। पुनः हम अपने विषय पर हैं।
तो ध्यान देना, जिनको हम प्रेम करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। हम सोचते हैं कि हम अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, पिता से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पति से बहुत प्रेम करते हैं, हम अपने पुत्र पुत्रियों से बहुत प्रेम करते हैं। यदि आप वास्तव में प्रेम करते हो तो अपनी संतानों को तो निश्चित रूप से परमेश्वर का प्रिय तरह बनाने के लिए तैयार करो। उन्हें और कुछ बाद में बनाना है। हाँ? और ध्यान देना, शाश्वत की नीतियां तो ऐसी हैं कि यहाँ पर जीवनोपयोगी सामग्री हम व्यवस्था करवाते हैं भक्तों के लिए। किसके लिए? भक्तों के लिए। लेकिन समस्या क्या है कि यदि कोई चले या ना चले, लेकिन यदि आप भी चलते हैं तो भी 11 पीढ़ी आपकी तर जाएंगी, तो फिर चिंता कैसी? चिंता कैसी? है ना? मान लेते हैं कि हमारे माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री आदि कोई भी राम नाम पे नहीं चलता है, और हम डंडा लेकर के उनको हाके जा रहे हैं। हाँ, जो आपके आश्रित जन है वहां पर आपका अधिकार है। वहां पर आप कह सकते हैं, संतानों पर आपका पूरा अधिकार है। उनको उनको तो चाहिए कि आप वो भक्त ही बने, अन्य कुछ ना बने। देश में 700 जनपद से अधिक जन है। 700 से अधिक जनपद है, और पूरे संसार में लगभग 200 के आसपास देश है। तो 200 व्यक्ति तो हमें ऐसे चाहिए जो देश विदेश में जाकर के प्रचार प्रसार करें। और हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने बेटे को क्या बनाएंगे? बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और ना जाने क्या क्या बनाएंगे। क्यों नहीं आप उसको भक्त बना देते हो? क्यों नहीं सोच, अरे एक राज्य भी उसको सौंप दिया, उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात इतने सारे राज्य हैं। यदि एक राज्य भी सौंप दिया तो उस राज्य में क्या उसको खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे? मंदिर गुरुकुल गौशाला बनेगा तो उसमें कौन रहेंगे? पड़ोसी रहेंगे क्या? जो शरणागत होंगे वही तो रहेंगे ना। सोसाइटी एक्ट जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आप ही को तो, जो जिनके वास्तु वेशभूषा भाषा पसंद परिपक्व अवस्था में हो जाएगी, उन्हीं को तो उसमें नाम रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो आप अपने बच्चों को किसी की गुलामी करवाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? उनको पढ़ाओ। अच्छा पढ़ाओ, इंग्लिश में बात करें, वो विज्ञान वर्ग में निपुण रहें, उनको जो भी शिक्षा है, लेकिन इसके साथ साथ में उसे शाश्वत की शिक्षा दो। यदि हमारे कहीं गुरुकुल बनते हैं शाश्वत के, तो वहां पर उनको प्रवेश कराओ। उनका तो भविष्य वैसे ही सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों का, हाँ लेकिन मैं ये बात कहनी उचित नहीं कि भौतिक स्तर पे है कि मान सम्मान होगा, उनका पूजन पाठन सब कुछ होगा, नहीं होगा क्या? जब कोई एक बच्चा एक जनपद संभाल रहा है, वहां पर वो आचार्य की भूमिका में गुरुकुल चला रहा है, मंदिर चला रहा है, पूरा प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो आप उसकी वैल्यू कम समझते हैं क्या? वहां के सांसद विधायक आईएएस ऑफिसर एसएचओ सब, सबसे सब मेल जोल होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं? हाँ या ना बोलो ना। होगा या नहीं होगा? तो फिर आप उससे क्यों कम आंकते हैं? हमको कोई फक्कड़ महाराज नहीं बनाने, अभी तो हमें बुद्धिजीवी वर्ग चाहिए। और जैसे आप बुद्धिजीवी हैं तो जीन्स जो जेनेटिक गुण होते हैं वो संतानों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो मोस्ट प्रोबेबली वो आगे कार्य करेंगे अपनी क्षमता योग्यता अनुसार। लेकिन हम सोचते ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। लेकिन अब जो नर्क की ये यातनाएं पढ़ते हो तो उसको थोड़ा देखना। तो क्या बता रहे हैं आगे? हाँ, एवं बहुविधा दंडा भुज्यन्ते पापकारी भी, या यातना भी पचन्ते नरकेशु पुनः पुनः। क्या कह रहे हैं? नरकेशु पुनः पुनः। नरकेशु पुनः पुनः बता दे यहाँ पर। इस प्रकार पापाचारी प्राणियों को नाना प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। वे बारंबार नरकों में विविध यातनाओं द्वारा पकाए जाते हैं। अपरे यातना। अच्छा ये तो हो गया उमोवाच। अब माता पार्वती ने आगे क्या बोला है? भगवंस्ते कथम तत्र दंड्यन्ते नरकेषु वै, कतीते नरका घोराः कीदृशास्ते महेश्वर। उमा ने पूछा, भगवान, अच्छा जैसे आज आप पढ़ रहे हैं ना, तो इनको आप अपने कार्यालयों में, इनको आप अपने कार्य क्षेत्र में, इनको अपने घर परिवार में कथाओं के कहानियों के रूप में बता सकते हैं। हम्म इससे इससे सामने वाले का भला हो या ना हो, किंतु आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे? कंठस्थ। हम अपने उद्धार के लिए इसको कार्य करते हैं, ऐसा नहीं उसको सिखाए। वो सीखे ना सीखे, वो तो उसको प्रारब्ध है ना, क्या पता उसकी बुद्धि में ना भरे, वहां से उड़ा दे। है ना? उमा ने पूछा,
भगवान महेश्वर, नरकों में पापियों को किस प्रकार दंड दिया जाता है, वे भयानक नरक कितने और कैसे हैं। श्री महेश्वर उवाच, शृणु भामिनी तत्सर्वं पंचैते नरकाः स्मृता, भूमिर्धस्ताद्विहिता घोरा दुष्कृत कर्मणाम। श्री महेश्वर ने कहा, भामिनी, तुमने जो पूछा है वह सब सुनो। पापाचारी प्राणियों के लिए भूमि के नीचे जो भयानक नरक बनाए गए हैं, वे मुख्यतः 5 माने गए। भूमि के नीचे माने खड्डा खोद के नहीं, पृथ्वी जो लोक है इसके नीचे। प्रथमं रोरवं नाम शतयोजनमायतम, तावत् प्रमाण विस्तीर्णम तामसं पाप पीड़ितम। उसमें पहले रौरव नामक नरक है। भगवान शंकर ने 5 भयानक नरक बताए हैं, आप लिख सकते हो नोट्स में। पहले नरक का नाम है रौरव, जिसकी लंबाई 100 योजन है, उसकी चौड़ाई भी उतनी ही है। वह तमोमय नरक 1 योजन में समथिंग 12 किलोमीटर के आसपास होता है, तो 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। हम्म, उसकी चौड़ाई भी उतनी ही है। वह तमोमय नरक पापों के कारण प्राप्त होने वाली पीड़ाओं से परिपूर्ण है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि रौरव नरक जो एक ही है, रौरव जो एक नरक है उसका लंबाई चौड़ाई बताई है ना। उसकी लंबाई चौड़ाई, जैसे किसी होटल में बेडरूम होता है ना, तो बोले कि जो वहां का जो बेडरूम है लग्जरी, वो 18 बाय 18 फीट का है, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि बेडरूम एक ही होगा, अन्य को बेडरूम है, लेकिन उसकी लंबाई, प्रत्येक बेडरूम की लंबाई कितनी है, 18 बाय 18 फीट की चौड़ाई लंबाई। उसी प्रकार से जो रो रो कैटेगरी के नमक नरक होते हैं वो कितने हैं, 100 बाय 100 योजन के होते हैं। वह तमो में नरक पाप के कारण प्राप्त होने वाली पीड़ाओं से परिपूर्ण है। भ्रंशम दुर्गंधि पुरुषम क्रमी दारुणैर्युतम अति घोरम निर्देश्यम प्रतिकूलम ततः, उससे बड़ी दुर्गंध निकलती है। वह कठोर नरक क्रूर स्वभाव वाले कीटों से भरा हुआ है, जैसे कि मच्छर, बिच्छू, सांप आदि। वह अत्यंत घोर, अवर्णनीय और श्रद्धा प्रतिकूल है। भगवान शंकर क्या बता रहे हैं कि वो घोर है, भयंकर है, उसका वर्णन भी ढंग से नहीं किया जाता है रोरो नरक का। और श्रद्धा, वो जीवों के प्रतिकूल है, वो वहां कोई रह ही नहीं सकता, ऐसा है वो। कौन सा नरक है ये वाला, पहला रोरो नरक। हम्म? ते चिरं तत्र तिष्ठन्ति न तत्र शयनासनने, क्रमीभिर्भक्षे भक्ष्यमाणाश्च विष्ठागंध समायुतः। वे पापी उस नरक में सुदीर्घ सुदीर्घ काल तक खड़े रहते हैं, वहां सोने और बैठने की सुविधा नहीं है। विष्ठा अर्थात मलमूत्र की दुर्गंध में सने हुए उन पापियों को वहां के कीड़े खाते रहते हैं। क्या दुर्दशा होती है। क्यों नहीं हमारा इस संसार से मन उब जाता है, क्यों नहीं हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, क्यों नहीं हम परमेश्वरी वचनों से प्रेम करते हैं, क्यों हम इस संसार में मोह ममता की जड़ों को बढ़ा रहे हैं, आशाओं से, माता से आशा, पिता से आशा, पत्नी से आशा, पति से आशा, संतानों से आशा, सरकार से आशा, क्यों। विचार करने योग्य है। एवं प्रमाणम प्रणा प्रमाण मुद्विग्ना यावत् तिष्ठन्ति तत्र ते यातना भयो दसूणाम नरके दुख मिष्यते। ऐसे विशाल नरक में वे जब तक रहते हैं, उद्विग्न भाव से खड़े रहते हैं, सोचो। और नरक में जो मिनिमम पनिशमेंट मिलता है वो 1 लाख वर्ष का मिलता है, कम से कम कितना, ये आगे प्रमाण आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसी। तो सोचो कि 1 लाख वर्ष तो कम से कम खड़े ही रहेंगे वो। साधारण यातनाओं की अपेक्षा नरक में 10 गुना दुख होता है। आप समझ रहे हैं ना, जो मैंने अभी बताया था, जो धरती पर जो यातना हो सकती है मैक्सिमम, उसका 10 गुना वहां पर आरंभ होता है। तत्र चात्यंतिकम दुःखमिष्यते च शुभे क्षणे, क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च वेदनास्तत्र भुजन्ते। शुभे क्षणे वहां आत्यंतिक दुख की प्राप्ति होती है। पापी जीव चीखते चिल्लाते और रोते हुए वहां की यातनाएं भोगते हैं। कैसे,
चिल्लाते चीखते हुए वहां की यातनाएं भोगते हैं। भ्रमन्ति दुख मोक्षार्थम यात्वा कंचिन विद्यते दुःखस्यान्तरमात्रं तु ज्ञानम वा न च लभ्यते। वे दुखों से छुटकारा पाने के लिए चारों ओर चक्कर काटते हैं, परंतु कोई भी उन्हें जानने वाला वहां नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? ध्यान देना, समझना इस कॉन्सेप्ट को। जब वहां पर यातनाएं दी जाती हैं, आप सोचो, मैंने तो कई सारी ऐसी चीज देखी हैं। अ, जब किसी को मारा जाता है ना, तो वो बचने के लिए हर संभव प्रयास करता है, जहां तहां भागता है। कई सारे मैंने केस को स्टडी किया, वहां पर देखा है, जब किसी को मारा जाता है तो वो बचने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसके रक्त से गुरुजी, दीवारें आसपास की सन जाती हैं, क्यों? हाँ बताएं प्रभु। आपने जब भीष्म पितामह के बारे में बताया था, जी। तो उसमें बताया था आपने कि शरीर की जो पीड़ा होती है वो आत्मा की पीड़ा से ज्यादा टफ रहती है। मन मानसिक पीड़ा से कम, अधिक हाँ, होती हाँ, है, अधिक होती है। अधिक होती है, यही हाँ बताया था। हाँ और हाँ। अभी अभी जैसे अभी बताया तो कि कीड़े उसको शरीर को खाते हैं वहां पे नरक में। तो हाँ जी। मनुष्य शरीर तो नरक में स्वर्ग में जाता नहीं है। हाँ। फिर दोनों पीड़ाएं कैसे दोनों बात मिसमैच हो रही है ना। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मैं दिखा देता हूँ उसका प्रमाण, हम बातें करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है, आपको दिखा देते हैं। वैसे तो मैं अभी बता देता हूँ, एक मिनट। यातनाधीन शरीर। हम्म। यातना देह, ये जो हम वहां पर जो शरीर मिलता है ना, इसको हम, ये तो आपकी जो साधना की कक्षाएं होगी ना, साधना। हम्म। तो साधनाओं के अंतर्गत पार्ट आता है। साधनाएं जब होते हैं, अभी तो हम पहले आपको ये बता रहे हैं सारे सिद्धांत। फिर इस ज्ञान से ऊपर ऊपर उठाते हैं। इस ज्ञान से ऊपर क्या है? साधना। वो साधना भी तो है ना, ज्ञान से क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलते हैं। ज्ञान लेकर के तो अहंकारी बन जाएंगे। ज्ञान के बाद में भक्ति पर चलना है। तो उसमें हम सब बता, देह कितने प्रकार के होते हैं, आपने प्रश्न किया था, मैं बता देता हूँ। देह मतलब आत्मा। आत्मा हमारी मूल रूप से तीन लेयर के अंदर बंद है। आत्मा, उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं कारण शरीर। क्या होता है? कारण, इसको लिखना मत, क्योंकि ये अभी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है ना, इसको लिखना नहीं है, सुन लीजिएगा, है ना। क्योंकि वो जो कंटेंट आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे, साधना वाले में। साधना वाला तो अभी लंबा टाइम लगता है उसमें। ठीक है। तो अभी मैं साधना करवा भी दूंगा, तो हो सकता है कि आप छोड़ दें, ना मन लगे आपका, है ना। तो बेस, बेस ही नहीं पता क्यों करनी साधना। हमें लगेगा कि खेल तमाशा चल रहा है। जब कुछ लोग जाते हैं ना मनोरंजन वाले, वो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ साधना, भक्ति जो होती है। चाहो तो मैं भी बोलता हूँ, आप मंत्र जाप करो, तिलक लगाओ, अभी क्यों बोलूं मैं? ठीक है। तो जो हमारी आत्मा होती है, वो सबसे पहले उसके ऊपर एक लेयर होती है कारण शरीर। क्या बोलते हैं? कारण शरीर। उसमें सारे रीजंस होते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आता है, आप धनवान होंगे, निर्धन होंगे, आप काले होंगे, गोरे होंगे, बुद्धिमान होंगे, बुद्धिहीन होंगे, जैसे भी होंगे, सब कारण, सारे रीजंस। जो प्रारब्ध का जो पूरा पिटारा होता है ना, वो उसमें होता है। जैसे हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए। तो डीएनए में हमारे सारे गुण होते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स। ये आपने पढ़ा हुआ बायोलॉजी में ना। तो क्रोमोसोम्स वगैरह 20 = 20 वाले, तो उसी प्रकार से होता है कारण। कारण शरीर के ऊपर कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर। जब आप रात को सो जाते हैं ना, बड़े अच्छे से सपन देखते हैं, कई बार उड़ते हैं, कई चाचा मामा ताऊ के घर पे होकर के आ जाते हैं, है ना। कई बार मेले में जाने का मन करता, तो सच में तो जा नहीं पाते, तो सपने में मेला देख करके आ जाते हैं। तो क्या सूक्ष्म शरीर पूरी यात्रा करता है। और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है हमारा ये हाड़ मांस वाला स्थूल शरीर। कौन सा? हाड़ मांस वाला स्थूल शरीर। तो जब मृत्यु होती है, क्या होती है? मृत्यु होती है। तो मृत्यु जब होती है, तो स्थूल शरीर यहीं रह जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के अंदर जो बंद आत्मा है, वो यात्रा करती है। कहाँ की यात्रा करती है? यमपुरी की, या जहाँ की भी यात्रा करती है, वो यहाँ की यात्रा करती
और जब वहां पर सूक्ष्म शरीर जो पूरा निर्णय बता दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे ये दंड मिल रहा है या पुरस्कार मिल रहा है या तिरस्कार जो भी है, तो पुनः उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर पुनः स्थूल शरीर तो होता नहीं है, तो यातना शरीर लगा दिया जाता है। कौन सा? यातना शरीर। यातना जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं, उसका सारा डाटा जो कारण शरीर होता है उसमें फीड हो जाता है, जैसे हार्ड डिस्क होते हैं ना हमारे, ऐसे फीड हो जाता है। तो हमारी जो आत्मा होती है, जब तक इसे मोक्ष नहीं मिलता, भगवत धाम नहीं मिलता, ये कभी भी स्वतंत्र नहीं होती। जी नेहा साहब, हाँ बताएं। नेहा साहब है, वुड यू लाइक टू से? जी गुरुदेव, जैसा कि अभी आपने कहा कि यमलोक में वही आत्मा के ऊपर वो यातना देह लगा दिया जाता है उसको, जो हमें यातना देह मिलती है ऊपर। तो हमें यहाँ का सब कुछ याद रहता होगा वहां पे, हमने कौन से पाप नहीं, किए हैं हमका नहीं याद रहता है, कहाँ कुछ से आए नहीं। हैं कारण क्या कौन है पता ये कुछ याद नहीं। है? कुछ नहीं याद होता कहाँ है। से आए कारण हैं क्या तो होता फिर है? ये कैसे याद रहता है कि हमने ये पाप किया है। आपने, मुझे तो लग रहा है आप दोनों के दोनों पता नहीं, तीनों ही सो रहे, दोनों तो सो रहे हो आप। नींद आ रही है क्या? हैं? देखो, फ्लैश बैक कर देते हैं, थोड़ा सा फ्लैश। देखो, कितनों के शूलों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, कुछ पापियों के शरीरों में महीन सुइयां चुभाई जाती हैं, दंड देने वाले यमदूत अपनी वाणी द्वारा। कहाँ चला गया? ये कौन सा पेज था, कुछ पता है? ये तो 1296। है। 1296। कितना कितना? 1296। बारह अच्छा सौ अच्छा, ठीक है, छियानवे धन्यवाद। धन्यवाद, यही होना चाहिए है। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, दंड देने वाले यमदूत, यहाँ पर दंड देने वाले यमदूत अपनी वाणी द्वारा सब और यह घोषित करते रहते हैं कि तूने अमूक पाप किया है, जिसके लिए यह दंड तुझे मिल रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? जी, क्या समझे बताओ? यही कि यमलोक में यमदूत बताते हैं कि हमने कौन सा पाप किया है, हाँ, हमें उस पाप क्यों की बताते सजा हैं, बता मिल रही देते है, दंड मिल रहा है। हैं। हाँ, यदि हमने जितनी बार झूठ बोला है, जितनी बार झूठ बोला है, और झूठ बोलने में हमारा जो एक तो होता है सामान्य, झूठ बोलने में हमारा ये होता है कि इसका अहित हो, तो उसका दंड वहां भोगना पड़ता है। तो वहां पर 3D कैमरा चलता है, बहुत भयंकर, कुछ छिप नहीं पाता, सब कुछ हमें भोगना पड़ता है। अच्छा, भूल क्यों जाते हैं बता देता हूँ। जिस समय यमदूत आते हैं, तो यमदूत जब आते हैं ना, आने से पहले जो शारीरिक पीड़ा होती है, उस समय मनुष्य को 1-2 मिनट के लिए अपनी जो पूरी आपकी 70-80 साल का जो जीवन होता है ना, फ्लैशबैक चलता है। ये चलता है, ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। जब मृत्यु काल आता है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में ना, उसमें बहुत तेज गति होती है। क्या होती है? बहुत तेज गति। हम्म तो उसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स चलते हैं, तो बताते हैं कि बहुत तेज सारा फ्लैश बैक कि मैंने ये पाप किया है, पाप किया है, दुखी होता है वो। लेकिन जिस समय प्राण शरीर को छोड़कर निकलते हैं, तो उस समय इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, जैसे 1000 बिच्छू शरीर को एक साथ काटें। 1000 बिच्छू शरीर को एक साथ काटें, उससे भी कहीं अधिक पीड़ा होती है। तो इसलिए मलमूत्र निकल जाते हैं, जीभ फट जाती है, आंख फट जाती है, ये हाल होता है। जब ये तब होता है जब यमदूत आते हैं। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, ये पीड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। ठीक है। अब आता है, जैसे ही प्राण निकलते हैं, तो मनुष्य ना उस पीड़ा से सब कुछ भूल जाता है। तो जब जब वो यमदूत यमलोक में जा रहा होता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है कि कौन मेरे चाचा मामा ताऊ हैं। कुछ पल के लिए वो देखता भी है। आत्मा जब वो, अभी जो शास्त्र से कुछ आएगा है ना, अभी नहीं बताएंगे तो फिर वो सब उसका वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया कि जैसे ये शरीर है, तो वहां पर यातना देह मिलती है,
इसको अनंत बार भी काटेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो मरेगा नहीं, वापस जिंदा हो जाएगा। अग्नि में जला दो, मान लेते हैं कि 1 करोड़ वर्ष के लिए अग्नि में जलाने की सजा मिली है, तो 1 करोड़ वर्ष तक वो अग्नि में जलता रहेगा, लेकिन नष्ट नहीं होने का है। ठीक है, उसका नाम ही यातना शरीर है। मान लेते हैं किसी को पानी में डुबो के रखना है, तो 10 करोड़ साल तक पानी में डुबो कर रखेंगे, लेकिन गलेगा नहीं वो। आर से काटा जाना है, तो आर से काट काट देंगे, फिर वो एक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर काटेंगे, फिर एक हो जाएगा, ये चलता है, इस सिलसिला चलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, अब आएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा हम आएंगे आएंगे कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर। वे दुखों से, क्या बता रहे हैं, वे दुखों से छुटकारा पाने के लिए चारों ओर चक्कर काटते हैं, परंतु कोई भी उन्हें जानने वाला वहां नहीं होता। उस दुख में तनिक भी अंतर नहीं होता, और ना उसे छुड़ाने वाला ज्ञान ही उपलब्ध होता है। वहां पर हम कहते हैं प्रभु जी हम भगवान की पूजा भक्ति करेंगे, वहां पूजा भक्ति भी याद नहीं आती है, क्योंकि कष्ट इतना भयंकर होता है कि पूजा भक्ति राम नाम कुछ याद नहीं आता, राम भी कुछ होता है कुछ याद नहीं आता, बस उस हम चिल्लाते रहते हैं, क्या करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। राम भी कब याद आएगा, थोड़ी शांति मिलेगी तभी तो राम याद आएगा ना। अब कोई आपके कोई पेट में छुरा भोंक रहा है, उसमें राम याद आएगा, चिल्लाओगे? मुझे पहले पूछ लेता हूँ आपसे फेस टू फेस होकर के, कोई व्यक्ति आपके पेट में छुरा भोंक रहा है, उस समय आप मंत्र जाप करोगे क्या, नहीं चिल्लाओगे? आप बचाओगे भी नहीं बोल पाओगे, बचाओगे भी नहीं बोल पाओगे। अभी हुआ ना, सलीम वास्तविक जो है, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, उसको मारा जा रहा है, उसने बचाओ बचाओ ने, बस वो क्या कर यही कर रहा है। तो भगवान उस समय याद नहीं आता अगर आप सोचेंगे हम मंत्र जाप करें, वहां कुछ नहीं होने वाला, कष्ट ही इतना भयंकर होता है कि भगवान क्या याद आएंगे वहां पर। हम्म? अब आते हैं, प्रिय दूसरे नरक का नाम महारोरव है। पहले नरक का क्या नाम था, रोरव, दूसरे का क्या है, महारोरव। वह लंबाई चौड़ाई और दुख में रोरव से 2 गुना होता है, 2 गुना बड़ा है। तृतीयम नरकम तत्र कंटकावन संगीतम, ततो द्विगुणितम तच्च पूर्वाभ्याम दुख मानियो, महापातक संयुक्ता घोरा घोरा अस्तमिन विशंति। वहां तीसरा नरक कंटका वन है, जो दुख और लंबाई चौड़ाई में पहले के दोनों नरकों से 2 गुना बड़ा है। उसमें घोर महापातक युक्त प्राणी प्रवेश करते हैं। ध्यान देना, जब मैंने ये पढ़ा था तो मैंने एक निर्णय लिया था कि जो भी मेरी संतानें होंगी, मैं उनको भौतिक संसार के लिए तैयार कदापि नहीं करूंगा। जब मैं पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, उसी समय हमने निर्णय लिया था। थोड़ा थोड़ा नर्क के बारे में जानकारी हो गई थी, ये कुछ होता है, तो हमने कहा जो भी मेरे माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से जो भी संतान धरती पर आएगी, कम से कम मैं उनको नर्क की आग का ईंधन नहीं बनने दूंगा। आप इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, कि जो भी इस शरीर से उत्पन्न होगा, जो भी इस शरीर से उत्पन्न होगा, ट्राई टू राइट डाउन ऑन योर पेपर, जो भी इस शरीर से उत्पन्न होगा, हम उसे हम उसे नर्क की आग का ईंधन, हम उसे नर्क की आग का ईंधन नहीं बनने देंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? एक बात बताओ, हम खुद तो नर्क की आग में जलने की तैयारी कर रहे हैं, और अपनी संतानों को उत्पन्न कर करके उनको उनको और उनको क्या, उनको विनाश के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया जाए, केवल किस लिए कि मेरा समाज क्या कहेगा, मेरे घर परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे। आप अपने इन 2 या 3 हजार लोगों को संतुष्ट, 2-3 हजार किनको बता रहा हूं मैं, आपके घर और परिवार वाले, आपके आस पड़ोस वाले, जिनके जिनके बीच में आपका मान सम्मान नाम है, जो आपके नगरवासी हैं, जो आपको जानते हैं, आप इन 2-4 हजार लोगों की संतुष्ट करने के लिए अपने हृदय के टुकड़ों को भला नरक की आग में कैसे जला सकते हो?
क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? ये तो आप जन्म दे रहे हो। क्या दे रहे हो? जन्म दे रहे हो। मत दो ना जन्म। क्यों उसको भौतिक जगत में उलझा रहे हो? क्यों हमें दिखावा करना है ना? चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, मित्र, पड़ोसी, अड़ोसी, शानो, शौकत, इसके लिए हमें दिखा, हमें परमे कुछ लेने, नरक की आग क्या होती है कोई नहीं लेना देना, जो होगा देखा जाएगा। हम वास्तव में हम आस्तिक होते हुए भी नास्तिक हैं। हम कौन है? हम आस्तिक होते हुए भी नास्तिक। हम स्वार्थी हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे संतानों का भला हो, हमारे परिवार का भला हो, नहीं चाहते। हम स्वार्थी हैं। हमें कुछ लेना देना नहीं है परमात्मा से। अच्छा, क्या आपको ये नर्क का जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये व्यर्थ है क्या? ये झूठ है? यदि ये झूठ है तो ध्यान देना भगवान श्री कृष्ण भी झूठ हैं। यदि ये झूठ है तो ध्यान देना राम भी झूठ है। यदि ये झूठ है तो सनातन धर्म भी झूठ है। फिर अच्छा है कि सनातन धर्म को त्याग दिया जाए। त्याग दो ना फिर। क्यों नहीं बताई जाती ये कथाओं में ये बातें? नर्क का चित्रांकन क्यों नहीं किया जाता? विचार करो आप। मीठी मीठी कथाओं। आप मुझे बताना, आप अधिकांश टीचिंग करके आए हैं, है ना कहीं आपने कोचिंग या टीचिंग की है, तीनों ने ही। मनीष साधु जी का मुझे इतना नहीं पता है। आप मुझे बताएं, जो एक क्लास चलती है वो अनुशासन से चलती है या हंसी मजाक से चलती है? आई थिंक अनुशासन से चलती है। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? वहां के कुछ नियम, नीति नियम, सिद्धांत होते हैं। लेकिन आप अपनी कक्षा को कैसे चला रहे हैं? आओ नाचेंगे, आओ भंडारा खाएंगे, झांकियां निकालेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अनुशासन 75% होना चाहिए। नाचना कूदना ये जो होता है ये 25% होना चाहिए। अंतर समझना कितना? 75:25। आज उल्टा है। उल्टा नहीं है ज्ञान। इनको तो कोई बताता भी नहीं है। क्यों? डर लगता है। बच्चों को मत बताना। उनको तो हम नर्क की आग का ईंधन बनाएंगे, चलने दो। हमको देख रहे हैं उनको वहां पर। मैं एक बात बताता हूँ। मैं भी गृहस्थी, अच्छा मुझे आज समझ में आता है कि भगवान ने मुझे गृहस्थी में क्यों डाला। मुझे भगवान ने गृहस्थी में इसलिए डाला क्योंकि सन 2012 में, सन 2002 में मैं संन्यास मार्ग पर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? 16-17 साल की आयु में संन्यास मार्ग पर जा रहा था मैं। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, मैं वापस आ गया। उस समय मेरी माँ रोती थी। ठीक है। और सन 2012 में मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी मैंने, एनिमेशन की। मैं वृंदावन चला गया तो 2-3 महीने ऐसे रहा, बिना किसी आश्रय के, कहीं भी सोना, कहीं भी खाना, जो मिल गया ऐसे। वो होते हैं ना, कहीं पत्थर होते हैं, चट्टाने, वहीं सो जाया करता था। कुछ आता पता नहीं था मेरा। लेकिन भगवान ने मुझे वापस वहां से बुलाया। क्यों? मैं गृहस्थी बना। क्यों बना? शायद इसलिए कि मैं प्रमाण दे सकूं कि जो यथासंभव आप प्रयास कीजिएगा कि पहले संपूर्ण रूप से हम भगवत भक्ति मार्ग पर चलें। और ध्यान देना, भगवान से प्रेम करो या मत करो, कि प्रेम कर करके, नमस्ते प्रभु, तो प्रेम कर करके तो हम क्या बन गए हैं? उच्छृंखल बन गए हैं, उद्दंडी बन गए हैं। हम भगवान से प्रेम के चक्कर में क्या बन गए हैं? कोई लड्डू गोपाल बना के घूमे जा रहा है। पता नहीं क्या क्या जो मर्जी मन में आ रहा है। धर्म के नाम पर कुछ भी कर लीजिएगा, सब चल रहा है। भगवान से प्रेम करो या मत करो, लेकिन जो ये नरक की यातना है, इनसे अवश्य प्रेम कर लेना। इनको अपने बुद्धि में रखना कि क्या क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नरक का नाम क्या है? महारोराव। तीसरा पढ़ते हैं। तृतीयम नरकम तत्र कंटकावन संगीतम ततो द्विगुणितम तच्च। तो पढ़ देना मैंने, हाँ। अग्निकुंडमिति ख्यातम चतुर्थम नरकम प्रिये एतद्विगुणितम तस्माद् यथा निष्ट सुखम तथा ततो दुखम ही सुमहद्मानुषमिति स्मृतम भुजन्ते तत्र तत्रैव दुखम दुष्कृतकारिणः। प्रिय, चौथा नरक अग्निकुंड के नाम से विख्यात है। अग्निकुंड के नाम से विख्यात है। यह पहले की अपेक्षा दूना दुख देने वाला है। जो अब तक पहले नर्क बताए गए हैं उनसे दुगना दुख देने वाला है। वहां महान अमानुषिक दुख भोगने पड़ते हैं। उन सभी में पापाचारी प्राणी दुख भोगते हैं। पंचकष्टमिति ख्यातम नरकम पंचमम प्रिय।
तत्र दुखम निर्देश्यम महाघोरम यथा तथम। प्रिय, पांचवें नरक का नाम पंच कष्ट है। कौन सा है? पंच कष्ट। वहां जो महाघोर दुख प्राप्त है उसका यथावत वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, पंच कष्ट का तो वर्णन भी नहीं, nobody can explain। पंचेन्द्रिय सत्वात् पंचकष्टमिति स्मृतम् भुजन्ते तत्र तत्रैवं दुखम दुष्कृतकारिणः। पांचों इंद्रियों से असह होने के कारण उसका नाम पंचकष्ट है। पांचों इंद्रियां जो होती हैं उनसे उसको सहा नहीं जा सकता, इसलिए क्या होता है वो पंच कष्ट। पापी पुरुष उन उन नरकों में महान दुख भोगते हैं। अमानुषार हर्षम दुखम महाभूतेषु भुज्यन्ते अति घोरम चिरम कृत्वा महाभूतानि यान्ति तम। वहां बड़े बड़े जीव चिरकाल तक, लंबे समय तक ये अत्यंत घोर अमानुषिक दुख भोगते हैं। और हम यहाँ 100 वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, कैसे मेरा घर बन जाएगा, कैसे मैं गद्दी प्राप्त कर लूंगा, कैसे मैं ठग विद्या से धन हासिल कर लूंगा, कैसे मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैसे मैं अपनी कामनाओं को तृप्त कर रहा हूं। आंखें क्या चाहते हैं? सुंदर देखना। कान क्या चाहते हैं? सुंदर सुनना। जीभ क्या चाहती है? स्वादिष्ट खाना। त्वचा क्या चाहती है? कोमल वस्त्र धारण करना। जननांग क्या चाहते हैं? मैथुन करना। हम सब इसी में लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य क्या रह गया है? यही तो है, आहार निद्रा भय मैथुनम। आहार, खाना। आहार माने खाना, भोजन। निद्रा, सोना। डल्लब के गद्दे पर सोएंगे, एसी में सोएंगे, और नींद बड़ी अच्छी आनी चाहिए। परिश्रम करके आते हैं तो नींद अच्छी आनी चाहिए, परिश्रम करके आते हैं तो सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। आहार निद्रा भय, डराना, बॉडीगार्ड अपने आसपास में रखेंगे। हम्म आहार निद्रा भय मैथुनम, संभोग, संतान उत्पत्ति करना। ये चार कर्म कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी भी करते हैं। तो कौन सा हम नया काम कर रहे हैं? तो वेदों के आगे क्या बताया है? आगे बताया, धर्मो ही अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समान। ध्यान देना, शास्त्र क्या कह रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तेतत् धर्मो ही अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली में और मनुष्य में चारों चीज बराबर है। जो वो करते हैं वो हम भी कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन धर्मो ही अधिको विशेषो, मनुष्य में केवल धर्म ही अधिक और विशेष है। जो मनुष्य धर्महीन है वह पशु के ही समान है, वो चारों कर्मों में लीन है बस। और हम लोग लिप्त हैं इस संसार को भोगने में। 70-80 वर्ष के जीवन में कितनी चिंताएं, कितनी आशाएं, कितनी एक्सपेक्टेशंस हमने लगा रखी हैं। और किसी की जहां से भी तुम आशा लगाओगे अंत में क्या होता है? निराशा ही उत्पन्न होती है। आगे देखेंगे। हाँ। एवं त्वतेषे तिष्ठन्ति प्राणिनो दुःखभागिनः अन्ये च नरकाः सन्ति विचि प्रमुखा प्रिय। इस प्रकार इन नरकों में दुख भोगने वाले प्राणी निवास करते हैं प्रिय। इन नरकों के सिवा और भी बहुत से अवीची आदि नरक हैं, मतलब और भी नरक हैं। ये पांच नरक तो मुख्य मुख्य बताए। क्रोशंतश्च रुदंतश्च वेदनार्ता भुषातुरः केचिद् ब्रह्मन् चेष्टन्ते केचिद् धावन्ति चातुरः। वेदना से पीड़ित हो अत्यंत आतुर हुए नरक निवासी जीव रोते चिल्लाते रहते हैं। कोई चारों ओर चक्कर काटते हैं, कोई पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटाते हैं, कोई आतुर होकर दौड़ते रहते हैं, छटपटाते हैं। आप सोच के देखो कि धरती पर कोई कर रहा है, तड़प रहा है, कोई उसे बचाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। आध्यावन्तो निवार्यन्ते शूलहस्तैर्यतस्ततः रुचार्दिर्रस्तात् प्राणिनः पापकारिणः। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं। सुख का काल होता है, एक होता दुख का काल। सुख का काल, एक होता दुख का काल। दोनों में से कौन सा काल जल्दी निकलता है? पहले वाला या दूसरे वाला?
सुख वाला जल्दी निकल जाता है या दुख दुख वाला? अपनी फिंगर से बताएंगे। सुख वाला। हाँ, ध्यान देना। यदि कोई व्यक्ति आपको पिन मारता रहे, ऐसे आपके माथे पर पिन चुभाए, उसने बोला कि मैं 1 मिनट लगातार पिन चुभाऊंगा, तो आपको 1 सेकंड भी लगेगा, 1 वर्ष बीत गया हो, लगेगा ना? और वो 1 मिनट कैसे कटेगा आप सोचो। और यदि वहां पर 1 लाख मिनिमम ईयर है, तो वो 1 लाख 1 लाख नहीं होते हैं। 1 लाख मानो कि वो अनंत काल लगेगा, कि 1 लाख साल है भगवान। 1 लाख साल मैं यहीं पड़ा रहूंगा। सोच के देखो आप। बस आप ये सोच के देखो कि आपके इस हाथ को दरवाजे में बीच दिया गया है, किसी ने दरवाजे में बीचते हैं ना, कई बार गलती से बीच जाता है, दरवाजा बंद करते हैं, बीच दिया है, कस के उसने दबाया हुआ है। और कोई बोले कि 1 दिन 24 घंटे इसको मैं ऐसे ही दबा के रखूंगा, कैसे बीतेगा आप पर? क्या आप सह पाओगे इतना दर्द? तो उस पिक्चर को थोड़ा सोचो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, तो चिल्लाते रहते हैं उनको, क्या होता है उनका सोच। और ये उनका नहीं है, ये कहने की हमारा ही। क्या है ये हमारी पिक्चर है। यदि हमने इस बार मौका छोड़ दिया, फिर ये हाथ आए या ना आए कोई नहीं जानता। हम तो सोचते हैं ना, कल कर लेंगे, भक्ति पूजा क्या है, क्लास कल ले लेंगे, चलो छोड़ो, नोट्स कल बना लेंगे, चलो छोड़ो, अरे आज क्या हो गया है। अच्छा, आपने देखा, जब से क्लास आरंभ हुई है, आप मुझे देखो, मॉर्निंग क्लास इवनिंग क्लास करते, मैंने 1 घंटे पहले तैयारी करता हूँ। क्यों? ये सब याद रहता है, नहीं भूलता मैं इनको, जान करके भी नहीं भूलता मैं। ना भूलता हूँ ना भूलने देता हूँ। भूल गया तो मैं यहाँ पर यहीं की चहल पहल में लिप्त हो जाऊंगा। सारे काम छोड़ दो, क्लास से नाता जोड़ दो। सारे काम छोड़ दो, क्लास से नाता जोड़ दो। मैंने क्यों कहा कि यदि आप इन क्लासेस को सीरियसली सुनते हैं, तो आपकी पूजा पाठ सब कुछ संपूर्ण हो रही है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। और सबसे अधिक पुण्य इसका है, सबसे अधिक पुण्य इसका है। इन क्लासेस से अधिक पुण्य कुछ नहीं होने वाला है। मैं शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप, शास्त्र के आधार पर बात कर रहा हूँ। आप नवरात्र चल रहे हैं, आप बोले कि हम नवरात्र के व्रत मत रखो, आप व्रत, कोई बात नहीं है। आप इन्हें समझो पहले, समझो पहले, बहुत बारीकी चीज से, प्रमाण एविडेंस के अकॉर्डिंग बात की जा रही है ना। हम्म? तो आप देखें यहाँ पर क्या बता रहे हैं। कोई आतुर होकर दौड़ते रहते हैं, आद्यवंतो निवार्यन्ते शूलहस्तैर्यस्ततः रुजार्दितास्त्रशायुक्त प्राणिनः पापकारिणः। कोई दौड़ते हुए प्राणी हाथ में त्रिशूल लिए हुए यमदूतों द्वारा जहां तहां रोके जाते हैं। कहाँ जा रहा है तू? हम्म? वहां पापाचारी जीव रोगों से व्यथित। अच्छा, ये भी है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वहां रोग भी होते हैं, अच्छा। वहां पापाचारी जीव रोगों से व्यथित और प्यास से पीड़ित रहते हैं, इसका अर्थ क्या है? बारीकी से समझना। हमें तो लगा था कि जहां पर केवल कष्ट ही दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहां कष्ट नहीं होते हैं, कष्ट के साथ साथ में शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। अब बीमारियां तो यहाँ भी लगी होंगी। एक बार आप सोचो कि आपको लूज मोशन लगे हैं, वॉमिटिंग भी हो रही है और फीवर भी है, और कोई कहे कि आपको ये कार्य करना है, आपको, आप पर 1 गिलास पानी लेने की क्षमता नहीं है। वो होता है ना जीवन में, कभी ना कभी ऐसी घटना हुई होगी आपके जीवन में। और हो सकता है कि लूज मोशन से और वॉमिटिंग से पेट में दर्द हो जाता है, पूरे सर में दर्द हो जाता है, और वहां पर आपको तब भी कोड़े मारे जाएं, टॉर्चर किया जाए, एक तो अंदर से दुखी शरीर से, एक ऊपर से भी दुखी। क्या कहाँ, क्या करेगा वो जीव वहां पर? वहां तो मनुष्य भी नहीं कहा जाता ना, कि मनुष्य नहीं, वहां जीव है। मनुष्य तो हम यहाँ पर, वहां जीव है। वहां मनुष्य नहीं है, मनुष्य कुत्ता बिल्ली ये यहाँ की, यहाँ का कैटेगरी है। वहां पर एक ही कैटेगरी होती है, क्या है? जीव। तो कितना दर्दनाक भयंकर सीन होता है, और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ यहाँ पर टक्कर देने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? कंपटीशन। ये मेरे सामने वाला मकान है, इसका मैं दूसरा 2 बिल्डिंग बना के दिखाऊंगा। मेरे पास ये लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, स्टेटस मेरा सिंबल। विवाह विवाह में जाएंगे तो पुराने कपड़े नहीं पहन सकते, नहीं 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 नहीं, लोअर, हायर लेवल का चाहिए। कर लो, करो, करो। अरे नर्क भी तो खाली नहीं रहते ना, उनको कौन भरेगा? एक ने मेरे को बोला था कि प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं, यदि सारे ही भक्त बन जाएंगे तो संसार कौन चलाएगा? हमने कहा प्रभु, आपके जैसे महामूढ़, मूर्ख
और अधम प्राणी संसार में बहुत हैं जो कभी भी भगवान की भक्ति में अपना जीवन अर्पित नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो चुप हो गया वो, बोला ही नहीं, फिर क्या बोलेगा? क्योंकि सारा संसार इतना नहीं सोचता ना। वो क्या सोचता? कल की कल देखेंगे। धर्म कर्म पर आते हैं तो कल की कल देखेंगे, लेकिन भौतिक जगत की तैयारियों में नहीं बोलता कि कल की कल देखेंगे। यदि हम कल की कल देखेंगे तो आप नौकरी ड्यूटी क्यों करते हो? कल की कल देखेंगे। आज तो मिल गया ना खाने पीने के लिए, रहने सहने के लिए, तो कल ही कल देखेंगे ना। है ना? क्यों पैसे जोड़ते हो? छोड़ो ना, कल ही कल देखेंगे। अपने साथ भी हम अन्याय कर रहे हैं। तो इसलिए इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। क्या बता रहे हैं? दौड़ते हैं वहां पापाचारी जीव रोगों से व्यथित और प्यास से पीड़ित होते हैं। यावत् पूर्वकृतम तावन मुच्यन्ते कथंचन क्रमी भीर्भक्षेमाणाश्च वेदना वेदनार्तास्त्रशान्वितः। जब तक पूर्वकृत पाप का भाग भोग शेष है, यानी कि जो हम करके आए हैं उनका भोग शेष है, तब तक किसी तरह उन्हें नरक से छुटकारा नहीं मिलता। उनको कीड़े काटते रहते हैं तथा वे वेदना से पीड़ित और प्यास से व्याकुल होते हैं। किससे होते हैं? पीड़ा से और प्यास से व्याकुल रहते हैं। पानी वानी नहीं होता वहां पर। ऐसा नहीं कि हमारा वहां पर आप लेकर के जाओगे जलजीरा और मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दीजिएगा, मुझे मैंगो शेक बना के दे दीजिएगा, थोड़े बहुत तो यमराज को तुम पैसे वैसे दे दो, थोड़ा काम चल जाएगा। कुछ नहीं। जो एक बार नरक के चक्कर में पड़ गया तो फंस गया वो। संस्मरन्तः स्वेकं पापं कृत्मात्मापराधजं शोचन्तस्तत्र तिष्ठन्ति यावत् पापक्षयं प्रिये एवं भुक्त्वा तु नरकं मुच्यन्ते पाप संख्यात प्रिय। जब तक सारे पापों का क्षय नहीं हो जाता तब तक वे अपने ही किए हुए अपराध जनित पाप को याद करके वहां शोक मग्न होते रहते हैं कि मैंने क्यों ऐसे पाप करे, मुझे पता था मैंने क्यों करे, हे प्रभु। प्रभु तो याद ही नहीं आते वहां पर, बस शोक में रहते हैं। इस प्रकार नरक भोग कर पापों का नाश करने के पश्चात वे उस कष्ट से मुक्त हो जाते हैं? किस कष्ट से? उस कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। नरक के कष्ट से मुक्त हुए हैं, अभी तो बाकी भी है। उमोवाच भगवन, माता पार्वती पूछते हैं, उमोवाच भगवन कति कालम ते तिष्ठन्ति नरकेषु वै एतद् वेदितुमिच्छामि तन्मे ब्रूहि महेश्वर। उमा ने पूछा, भगवन महेश्वर, पापी जीव कितने समय तक नरकों में रहते हैं यह मैं जानना चाहती हूँ, अतः मुझे बताइए। श्री महेश्वर उवाच शतवर्ष सहस्राणामादिं कृत्वा हि जन्तवः तिष्ठन्ति नरकावासाः प्रलयांतमिति स्थितिः। श्री महेश्वर ने कहा, प्राणी अपने पापों के अनुसार 1 लाख से 1 लाख वर्षों से लेकर, मिनिमम कितना है? 1 लाख वर्ष। पढ़ लेना। पापों के अनुसार 1 लाख वर्षों से लेकर, अर्थात स्टार्ट मिनिमम कितनी टाइमिंग है? 1 लाख वर्ष से लेकर महाप्रलय काल, अर्थात जो ब्रह्मा जी की आयु होती है 31 नील कुछ वर्ष, कुछ करोड़ या अरब साल होते हैं, ऐसा नरकों में निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों का निश्चय है। देखो भगवान भी यहाँ, ये यहाँ शादी आप परंपरा से शास्त्रार्थ कर रहे हैं ना, यहाँ भी भगवान शंकर कह रहे हैं शास्त्रों का निश्चय है। किसका? शास्त्रों का निश्चय है। तो आपको जानकारी मिल गई। आप इस श्लोक को ना याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस वाले श्लोक को। शत सहस्त्र, ये जो है ना ये वाला, आप इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको ये बता रहा है कि नरक में टाइमिंग कितनी होती है। नरक में टाइमिंग कितनी होती है? कितने? 1 लाख साल से लेकर के स्टार्टिंग है, बिगनिंग। हाँ? तो अब बताएं कि हम भक्ति क्यों ना करें, हम किसकी तैयारी करें? इसलिए भगवान ने पता भगवद गीता में क्या बताया, येन केनचित अनिकेत था, वो भक्ति साधना काल में बताते हैं ये सब चीजें ना, साधना में, कि क्या हमें जीना कैसे है, इस धरती में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, संतुलित जीवन कैसे होना चाहिए। संतुलित जीवन कैसे होना चाहिए। संतान उत्पत्ति कीजिएगा, 1 2 3 4 5 जितना संभव हो सकता है, भगवान ने जैसे जिसका भी तन मन धन व्यवस्थाएं
जो भी दी हैं, अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति होनी चाहिए, अधिक से अधिक। लेकिन प्रत्येक संतान भक्त बने। क्या बने? भक्त बने। इट शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट ए सेकेंडरी। लेकिन हमको तो स्टेटस दिखाना है ना। अरे हमारा ये बच्चा भक्त बन जाएगा तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छी बात है, करो 70 साल की तैयारी, करो 100 साल की तैयारी। वहां 1 लाख साल के लिए पैटर्न बना हुआ है। हम यहाँ अपने नियम बना रहे हैं, अपने मूंछों पर ताव डाल रहे हैं। हमारी नाक नीचे ना हो जाए, हमारी नाक नीचे ना हो जाए। किस भ्रम में जी रहे हैं हम अपने शास्त्र को भी। अच्छा, अब जो मैंने बताया है ना, मैं जानता हूं बहुत सारे हृदयों में लगेगा ये तो बकवास है, इसलिए मैंने पहली शास्त्रों का प्रमाणीकरण दिखाया था आपको। और यदि शास्त्र बकवास है तो फिर सनातन भी बकवास है। और ध्यान देना, जैसे कि मैंने बताया। जी प्रभु, अभी मनीष साधु से बात करूंगा। मनीष साधु, लेकिन आपने फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं किया है, फिर भी मैं आपका प्रश्न सुन लेता हूँ। हाँ बताएं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया था ना कि वृंदावन में आपने काफी समय ऐसे बिताया है, जो कि हाँ। मतलब काफी घर से बेघर रहे थे आप। तो कितना हाँ जी। टाइम ऐसे प्रभु जी आप? लगभग 2-3 महीना। 2-3 महीने? दो हाँ, 2-3 महीने में ऐसे ही छोड़ के भाग गया था, क्योंकि मैं प्राण त्यागने के लिए गया था। जी प्रभु। इसलिए मैं वो कंटेंट आएगा कभी बताऊंगा। ऐसा नहीं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता हूँ ना, उससे कुछ विशेष भला नहीं होने वाला, इसलिए मैं परमेश्वरी वचन शेयर करता हूँ। है ना, जी क्या क्या प्रभु। शेयर करता हूँ? परमेश्वरी वचन। आप आप मॉर्निंग में भी क्यों नहीं, मॉर्निंग में जुड़ने की कृपा करें मनीष साधु जी, यदि जी संभव है बिल्कुल। आपके लिए। तो मॉर्निंग में आप क्लास लीजिएगा। और यदि आप यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि कौन कौन सी वीडियो आपको सुननी है। देवव्रत साधु हैं उनको, वो केवल यूट्यूब से तैयारी करते हैं, है ना, बहुत श्रद्धावान है। तो यहाँ पर मुझे समय अनुमति नहीं देता है। तो जैसे कि मैंने बताया, आशा करता हूँ आप इनको थोड़ा मेमोराइज करेंगे और इनको अपने स्टेटस पे लगाया कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर के। एक सभी एक बार ओम बोलेंगे। ओम। नमस्ते मनीष साधु, नमस्ते कल्पना साधु, नमस्ते नेहा साधु, नमस्ते यतेंद्र साधु जी, नमस्कार। जी नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।